बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, प्रोफेसर ज़ुहैब अपने नए लेक्चर के साथ। स्टूडेंट्स, हम बीएससी मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 5 फ्रिक्शन स्टडी करना शुरू कर चुके हैं और आज के लेक्चर में हम अपना जो पिछला टॉपिक है उसका एक और केस पढ़ेंगे। टॉपिक है हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन। इसके टोटल 5 केसेस हैं, 3 हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसका केस नंबर 4 स्टडी करेंगे। केस नंबर 4 में हमारे पास जो इसकी स्टेटमेंट है वो क्या है कि फाइंड द नेसेसरी फोर्स जस्ट टू सपोर्ट ए हैवी पार्टिकल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा। यानी एक इंक्लाइन प्लेन है, उसके ऊपर एक हैवी पार्टिकल पड़ा हुआ है जो अपने वज़न की वजह से नीचे की तरफ लुढ़क सकता है, तो उसको सपोर्ट देने के लिए कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में बरकरार रहे कितनी फोर्स ज़रूरी है, ये हमने बताना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं एक इंक्लाइन प्लेन। फर्ज करें ये हमारा एक इंक्लाइंड प्लेन आ गया। इसके ऊपर हम एक फर्ज कर लें कि एक बॉडी रख लेते हैं। ये एक इसके ऊपर एक बॉडी पड़ी हुई है, एक पार्टिकल कह लें, बॉडी कह लें, ऑब्जेक्ट कह लें, कुछ भी कह लें। और ये एक हैवी पार्टिकल है जिसका इम्कान है कि ये अपने वज़न की वजह से नीचे लुढ़क सकता है। तो इसको सपोर्ट देने के लिए हमने क्या करना है, एक फ़ोर्स लगानी है। तो पहले तो हम इसका वज़न जो है वो इस पर ड्रॉ कर लें। इसका वेट फर्ज कर लें कि ये इसका वेट है जी, दैट इज़ एक्टिंग डाउनवर्ड। तो इसको हम जो शो कर देते हैं, दिस इज़ mg। तो ये चूँकि फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, ये एक एक्शन है इसका। चूँकि ये जो बॉडी है ये इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में होने की वजह से फिर क्या होगा, इसका मतलब यही है कि कोई ना कोई फोर्स, इसका रिएक्टिव फोर्स मौजूद है जो ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है। यानी इंक्लाइन प्लेन भी इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रहा है जिसे हम R डैश से डिनोट करते हैं। और इसको हम डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं। चले, अब इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स भी होगी। हम एक नॉर्मल फोर्स भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक नॉर्मल फोर्स। इसको हम डिनोट कर देते हैं R से। ये नॉर्मल फोर्स हो गई। अब ये फोर्स चूँकि ये बॉडी या पार्टिकल जो है नीचे की तरफ जा सकता है, तो इसको सपोर्ट देने के लिए हम एक फोर्स लगाते हैं। इसकी हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है कि कम से कम कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है कि वो इस पार्टिकल को नीचे न जाने दे। तो इस फोर्स को हम डिनोट कर देते हैं P से। अब ये फोर्स चूँकि ये जो पार्टिकल है ये नीचे की तरफ जा सकता है, तो अपोजिट इसके हमेशा फ्रिक्शन फोर्स हमेशा इसके अपोजिट होगी। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स होगी और इसको हम डिनोट कर देंगे म्यू R से। ये इंक्लाइन प्लेन है, इसको हमने शुरू से डिनोट कर देना चाहिए था AB से। और दिस इज मेकिंग एंगल अल्फा विद दिस एक्स एक्सिस, राइट। इस एंगल को हम 90 डिग्री कह देते हैं। तो ये एंगल हमने कई दफ़ा प्रूव कर दिया हुआ है कि अगर ये 90 है और ये अल्फ़ा है तो ये एंगल 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा होगा। तो बस ये हमारी फिगर थी। अब हम इस फिगर के हिसाब से यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन भी राइट डाउन कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमने इस सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे राइट डाउन कर दी है। अगर आपने इसको पढ़ना है सारा तो ज़्यादा बेहतर है। इसके लिए आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और पॉज करके इसको सारा स्टडी कर लें एक दफ़ा, आपको आइडिया हो जाएगा कि
कौन सी चीज़ क्या चीज़ बयान की गई है। तो आइए अब हमने चूँकि मालूम करना है ये फोर्स P, इसके लिए फिर हमें ये इन फोर्सेस को जो जितनी भी गिवन फोर्सेस हैं इनको रिजॉल्व करना होगा। तो हम इनको रिजॉल्व करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे लिखा है नाउ वी रिजॉल्व द फोर्सेस अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन ए बी। तो सबसे पहले हम इसको अलोंग द प्लेन रिजॉल्व करते हैं। यहाँ पे x जो है दैट इज सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन ए बी है। तो कौन कौन सी फोर्सेस हैं जी, यहाँ पे पहले तो आप फोर्सेस ज़रा टिक कर लें। एक म्यू आर, एक, दो, ये तीन और ये चार फोर्सेस हैं हमारे पास। तो इनको हम कर लेते हैं। सबसे पहले म्यू आर इंटू कॉस ऑफ, इसका एंगल चूँकि ये ए बी के ऊपर बिल्कुल कोइंसाइड है तो एंगल इसका 0 होगा, प्लस दूसरी फोर्स है P एंड दिस इज मेकिंग कॉस ऑफ मेकिंग एंगल थीटा। इसका एंगल ये क्या है, ये एंगल थीटा बना रही है। इधर भी हम थीटा डिनोट कर देते हैं। ये P का एंगल विद दिस ए बी इज हमने फर्ज किया थीटा के बराबर है। तो हम यहाँ पे भी लिख देते हैं P कॉस ऑफ थीटा, प्लस इसके बाद है ये नॉर्मल रिएक्शन R और ये एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री का। तो यहाँ पे आ जाएगा R कॉस ऑफ 90 डिग्री, प्लस आखिर में आ गया mg एंड दिस इज कॉस ऑफ, ये क्या होगा देखिए इसका एंगल बनता है यहाँ से यहाँ तक। तो ये कितना बन गया एंगल इस पॉइंट तक, ये जैसे ग्रीन कलर से डॉट से शो किया, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास ये 180 डिग्री के बराबर है। और आगे ये वाला एंगल जो है दैट इज़, जिसे चले हम ये डिनोट कर देते हैं 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा है। तो दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा 270 डिग्री माइनस अल्फ़ा। ये हमारे पास आ गया। अब वैल्यूज़ पुट कर दें। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू म्यू आर कॉस 0 1 के बराबर, प्लस p कॉस ऑफ थीटा वैसे रहा, प्लस r कॉस 90 0 के बराबर होता है, प्लस mg, और अब ये क्या हो जाएगा कॉस 270 डिग्री माइनस अल्फ़ा, ये बराबर होता है माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा के बराबर। सो देयरफॉर x हमारे पास आ जाएगा म्यू आर प्लस p इंटू कॉस ऑफ थीटा, ये 0 हो गया, और ये हो जाएगा माइनस mg इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा। ठीक है जी। तो नाउ अब हम कहते हैं y हम मालूम करेंगे, यानी रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस परपेंडिकुलर टू दिस इंक्लाइंड प्लेन ए बी। तो जहाँ जहाँ पे अब इस एक्सप्रेशन में कॉस है वहाँ पे हम साइन लिख देंगे। तो ये पे हो जाएगा म्यू आर साइन ऑफ 0 डिग्री प्लस p साइन ऑफ थीटा प्लस r इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस mg साइन ऑफ 270 डिग्री माइनस अल्फ़ा। तो दिस इम्प्लाइज y किसके बराबर आ जाएगा, वैल्यूज पुट कर दें। म्यू आर साइन 0 0 के बराबर, प्लस p इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस r इंटू साइन 90 डिग्री 1 के बराबर, प्लस mg और साइन 270 डिग्री माइनस अल्फ़ा, ये बराबर होता है माइनस कॉस ऑफ अल्फ़ा। ठीक हो गया जी। तो देयरफॉर हमारे पास y किसके बराबर आ गया, ये तो 0 हो गया, p साइन ऑफ थीटा प्लस r माइनस mg कॉस ऑफ अल्फ़ा, ये हमारे पास आ गया जी।
इसको हम क्या देते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और इसको क्या देते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सिंस द पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, देयरफॉर, तो फिर क्या हो जाएगा, उसकी वजह यह कि फिर इनके जो रिजल्टेंट फोर्सेस हैं एक्स बार और वाई बार, ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है जी, एक्स वाई और वाई भी दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। देयरफॉर इक्वेशन 1 एंड 2 इम्प्लाई, ये क्या बन जाएगी, अब यहाँ पे ये ज़ीरो हो गया तो ये बन जाएगा म्यू आर प्लस पी कॉस ऑफ थीटा माइनस एम जी साइन ऑफ अल्फा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास फिर म्यू आर किसके बराबर आ जाएगा, अगर हमने म्यू आर की वैल्यू निकालनी हो, म्यू आर इज इक्वल टू, अब ये इक्वेशन के उस साइड पे ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस पी कॉस ऑफ थीटा प्लस ये प्लस हो जाएगा एम जी साइन ऑफ अल्फा, और इसको हम कह देंगे दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब सिमिलरली क्या करेंगे, ये y ज़ीरो हो जाएगा तो ये बाकी सारा ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, p साइन थीटा प्लस r, नाउ इक्वेशन 2 implies p साइन थीटा प्लस r, देखते हैं p साइन थीटा प्लस r माइनस एम जी कॉस अल्फा माइनस एम जी कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हमने r की वैल्यू निकालनी हो तो क्या होगा, दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल टू, अब ये r इधर ही रहा, ये दोनों फैक्टर जो हैं वो उठा के हम इक्वेशन के इस साइड पे ले जाएंगे। तो इसको पहले लिख लेते हैं, जो कि प्लस हो रहा है, ये हो जाएगा प्लस एम जी कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा माइनस पी इंटू साइन ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 बन गई। पीछे हमने इक्वेशन नंबर 3 दिया नंबर, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम देना था। तो अब इस इक्वेशन नंबर 3 में हम r की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे म्यू r, तो म्यू पुट इन 3, सो म्यू और r की जगह आ जाएगा ये वाली वैल्यू एम जी कॉस ऑफ अल्फा माइनस पी साइन थीटा इज इक्वल टू, इस तरह क्या हो जाएगा, माइनस पी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन अल्फा, माइनस पी कॉस थीटा माइनस पी कॉस थीटा प्लस, और इधर आ जाए आप एम जी साइन अल्फा, तो ये हो गया एम जी साइन ऑफ अल्फा। अब मल्टीप्लाई कर दें इस म्यू के साथ, तो ये हो जाएगा म्यू एम जी कॉस अल्फा माइनस म्यू पी इंटू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन अल्फा। अब यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं, अल्फ़ा को अल्फ़ा के साथ इकट्ठा कर दें और थीटा को थीटा के साथ इकट्ठा कर दें। तो इस थीटा को उठा के हम लेफ़्ट पे ले आते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, सो देयरफॉर ये बन जाएगा पी कॉस ऑफ थीटा, फिर हम ये लिख लेंगे माइनस म्यू पी इंटू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, अब ये इस साइड पे है एम जी साइन ऑफ अल्फ़ा, और इसको उठा के जब इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा म्यू एम जी कॉस ऑफ
अल्फ़ा। ये हमारे पास आ गया। अब इन दोनों में से लेफ़्ट साइड पे कॉमन क्या है, दिस इम्प्लाइज P इज़ कॉमन, तो बाकी क्या रह गया, कॉस ऑफ थीटा माइनस म्यू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास कॉमन है mg, बाकी क्या रह गया हमारे पास, साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस म्यू इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा। दिस इम्प्लाइज P इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस, अब म्यू हमने पहले भी क्वेश्चन में पढ़ा है, म्यू हमारे पास होता है टेंजेंट लैम्डा के बराबर, और इसको हम लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू साइन लैम्डा ओवर कॉस लैम्डा। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, म्यू की जगह पे आ गया साइन ऑफ लैम्डा कॉस लैम्डा इंटू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू mg इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस म्यू की वैल्यू पुट कर दी, साइन लैम्डा ओवर कॉस लैम्डा इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा। ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से P इंटू, अब ब्रैकेट के अंदर जो एलसीएम है दैट इज कॉस लैम्डा, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ लैम्डा इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ लैम्डा इंटू साइन ऑफ थीटा ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू mg इंटू ब्रैकेट में अब फिर कॉस लैम्डा, इस तरफ भी एलसीएम, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ अल्फ़ा इंटू कॉस ऑफ लैम्डा माइनस कॉस ऑफ अल्फ़ा इंटू साइन ऑफ लैम्डा। ये हमारे पास आ गया। तो इसको अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको अब हम मिटा देते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे P इंटू, अब एक चीज़ और देख लें पहले, ये कॉस लैम्डा दोनों तरफ हम कॉस लैम्डा से मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे, अब सिर्फ न्यूमिनेटर की टर्म्स बच गई, ये हो जाएगा कॉस लैम्डा कॉस थीटा माइनस साइन लैम्डा साइन थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ लैम्डा प्लस थीटा। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन बनेगा, जब यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे नेगेटिव होता है इन केस ऑफ कॉस, इज इक्वल टू mg, और इसको हम लिख सकते हैं, ये हमारे पास है साइन ऑफ अल्फ़ा कॉस लैम्डा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन लैम्डा, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस लैम्डा। तो देयरफॉर यहाँ से अगर हम P निकालना चाहें तो P हमारे पास आ जाएगा mg साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ लैम्डा प्लस थीटा। अब हमें तो चाहिए कम से कम फोर्स मालूम करना, दैट इज नेसेसरी, वर्ड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप देखिए, फाइंड द नेसेसरी फोर्स, यानी वो फोर्स जो रिक्वायर्ड है, कम से कम फोर्स। तो कम से कम फोर्स कब होगी, जब ये वाली फोर्स मैक्सिमम होगी, यानी डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 5, P will be minimum when cos of lambda plus theta is maximum। ठीक है, और ये मैक्सिमम कब होंगी, जब cos ऑफ लैम्डा प्लस थीटा ये हमारे पास 1 के बराबर आएगा।
ठीक है जी। दिस इम्प्लाइज कॉस, सॉरी, अब दोनों तरफ कॉस इनवर्स ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, लैम्डा प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 के बराबर। दिस इम्प्लाइज लैम्डा प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 0 के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास आ गया लैम्डा मस्ट बी इक्वल टू माइनस थीटा या और थीटा इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, दोनों तरह ठीक है। सो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 5 क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 5 implies P will be least when, यहाँ पे न्यूमिनेटर में mg साइन ऑफ अल्फा माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ लैम्डा प्लस थीटा की जगह आ जाएगा ये वाला 1। सो देयरफॉर हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, P लीस्ट या मिनिमम या नेसेसरी फोर्स जो रिक्वायर्ड होगी दैट इज mg इंटू साइन ऑफ अल्फा माइनस लैम्डा। और डियर स्टूडेंट ये हमारा मतलूबा रिजल्ट है, यानी ये हमने फाइंड आउट करना था, ये हमारा आंसर है। आई होप स्टूडेंट कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। सारे क्वेश्चन एक ही डगर पे एक ही स्टाइल पे हैं, तो इसलिए अगर आपने एक केस अच्छी तरह समझ लिया तो बाकी सारे आप आसानी से कर लेंगे। तो लेक्चर और चैनल अगर पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।